जय हिंद साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे आप लोग जानते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 2 मार्च से, ठीक है। और आप लोग का प्रीवियस क्वेश्चन आया है 2019 का। ये प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग का 2019 और 18 का प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। ये आप लोग पढ़ने के बाद यह कॉपी पर लिख लीजिए। ये जो हम वीडियो बना रहे हैं इसको एक कॉपी पर आप लोग लिख लीजिए, जिससे आप लोग याद कर सकें, ठीक है। एक इसमें से भी एक दो क्वेश्चन तो ऊपर आ ही सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या पूछा गया। देखिए, पहला मैथ क्वेश्चन पूछा गया। पहला पूछा गया, अगर दो संख्याओं का जोड़ 21 है तो उनके वर्गों का योग जोड़ 4 से 1 है तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल ज्ञात कर लीजिएगा क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर 20 आएगा, ठीक है। इसका आंसर 20 आएगा। आप लोग कॉपी पे एक हल कर लीजिए, ठीक है। वर्ली चित्रकारी कहाँ उत्पन्न हुई थी। वर्ली चित्रकारी कहाँ उत्पन्न हुई थी। वर्ली चित्रकारी आप लोग की महाराष्ट्र में उत्पन्न हुई थी। कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में उत्पन्न हुई थी, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। समय से है, ठीक है, घंटियों से है। सवाल आया है, पूछा गया कि 5 घंटे पहले से एक साथ बजाना शुरू कर रही है। 6, 5, 7, 8, 9, 10 के सेकंड के अंतराल में बजती है, ठीक है। कितने अंतराल के बाद वो फिर से एक साथ बजेगी। आप लोग देख लीजिएगा। आंसर इसका आप लोग का 14 आएगा, ठीक है। इसका आंसर 14 आएगा, ठीक है। इसका आंसर 14 आएगा। आगे देखिए, इसको हल कर लीजिएगा आप लोग। आगे चलिए, आगे देखते हैं। मैथ देखिए, मैथ से हर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। मैथ का प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा। अधिकतर प्रॉफिट और लॉस से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। प्रॉफिट लॉस से और परसेंटेज से अधिकतर आप लोग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसकी अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा। जीके जीएस आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिए, ठीक है। हर एग्जाम में जीके जीएस और मैथ तो आते हैं, लेकिन आरपीएफ में जीके जीएस भी आएगा, ठीक है। इसमें जीके जीएस आएगा, रीजनिंग आएगा, मैथ आएगा, ठीक है। मैथ आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x7 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। एक्स की वैल्यू आप लोग देख लीजिएगा, हल कर लीजिएगा। आंसर 1 आएगा, ठीक है। आंसर 1 आएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री की थी। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी, ठीक है। कल्पना चावला थी, ठीक है। आगे देखिए, आगे पूछा है कि मानव शरीर के निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त के अपशिष्ट पदार्थों को छानता है। गुर्दा छानता है, ठीक है। गुर्दे छानता है, जो अपशिष्ट पदार्थों को छानता है। रक्त के अपशिष्ट पदार्थों को कौन छानता है? गुर्दे, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या पूछा गया है। दो संख्याओं का अंतर सबसे बड़ी संख्या 20% है, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या जो है वो 20% है, ठीक है। तो एक एक यदि छोटी संख्या, रुकिए एक सेकेंड, यदि छोटी संख्या 12 है, मतलब देखिए सबसे बड़ी संख्या 20% है। सबसे बड़ी संख्या, छोटी संख्या 12 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या देखिए 80% 20% है और ये 12 है, तो इसकी सबसे बड़ी संख्या आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर 16 आएगा। आंसर 16 आएगा, नहीं सॉरी, 16 नहीं आएगा, 15 आएगा, ठीक है। इसका आंसर 15 आएगा, ठीक है। 15 आएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आगे क्या है, औसत से। देखिए आप लोग एवरेज से भी क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाता है, ठीक है। एवरेज से भी आप लोग देख लीजिएगा, ट्रिक अपना लीजिएगा कैसे हल होता है, ठीक है। ट्रिक के हिसाब से आप लोग कीजिएगा। ऑप्शन थ्रू भी होता है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा। देखिए ये इसका सूत्र होता है, ये देखिए स्क्वायर पे है ना, तो इसका सूत्र भी होता है। इसका सूत्र होता है एन कोष्टक में एन प्लस 1 बटा कुछ 26 होता है, ठीक है। इसका सूत्र यही होता है, होगा, ठीक है। अब देख लीजिएगा अच्छे से। तो पहले दिखा है कि एक का स्क्वायर, तो इसको एक एन मान लीजिएगा। एक 7 का स्क्वायर, एक इसको 7 को मान लीजिएगा। दोनों का आप लोग करने के बाद आप लोग औसत निकल जाता है, ठीक है। उसका आंसर आएगा 20, ठीक है। इसका औसत आएगा 20 आएगा, ठीक है। अब देखिए, एक निश्चित धनराशि का 5 वर्ष प्रति वर्ष परसेंटेज 5 प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए, ठीक है। 2 वर्ष के लिए कर रहे हैं तो 5% इंटू 2 कर दीजिएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। 10 आ जाएगा। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 5 है। कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। तो राशि ज्ञात कीजिए। राशि आप लोग अच्छे ज्ञात कर लीजिएगा। राशि ज्ञात कर लीजिएगा। आंसर 1 आएगा, ठीक है। आंसर 1 आएगा। आंसर 2000 रुपया आएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, फलन से। देखिए फलन से भी पासे से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। एक खास कोड है। देखिए एक खास कोड में LUTE को MUTE के रूप में लिखा जाता है, तो FATE GAT के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कोड को BLUE के रूप में क्या लिखा जाएगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, इसके विरुद्ध क्या लिखा जाएगा, CLU के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। CLU ABC, ठीक है, LUE
के रूप में लिखा जाएगा, CLU के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आगे मैथ की क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन आप लोग का है कि एक लेख में 144 रुपया बेचा गया। बेचा गया मतलब होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत के संख्यात्मक रूप से लागत मूल्य के बराबर था, तो लेख का लागत मूल्य का पता लगाइए। तो लेख का लागत मूल्य आप लोग को चॉइस में बेचा गया है, उसका लागत मूल्य पता लगा लीजिएगा। ठीक है, कॉपी पर हल कर लीजिएगा। इसका आंसर 20 आएगा, 80 आएगा, सॉरी। ठीक है, इसका आंसर 80 आएगा। ठीक है, आगे देखिए आप लोग का रक्त समूह से भी क्वेश्चन आ जाता है, रीजनिंग से, कि मतलब इनका संबंध किससे होगा। ठीक है, देखिए पूछा है कि एक महिला अपने परिचय कराते हुए पूछी है कि वो एक पुरुष ने कहा उसका पति मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। ठीक है, पुत्र उस महिला की कैसा संबंध, मतलब किससे संबंध है? पति से संबंध है। किससे है? पति से संबंध है। ठीक है, आगे देखिए। ये चित्र केवल इस्तेमाल करके दिए गए चित्र का 3 वर्गों में एकत्रित कीजिए। मतलब वर्गों में एकत्रित करना है, देख लीजिए आप लोग, कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए। उस युग्म का चयन कीजिए, मतलब कि जैसे कि दीजिएगा 15:3 है। अरे 15:3 है। ठीक है, 15:3 है, तो आगे क्या होगा? ठीक है, इसका आंसर डी आएगा। ठीक है, इसका आंसर डी होगा कि देखिए 3×5 = 15 होता है, तो 5×4 = 25 होता है। ठीक है, 3×5 = 15, तो 50×25, इसका आंसर डी होगा। ठीक है, आगे देखिए लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये 2019 में जब क्वेश्चन जब आए थे, तो उस समय का क्वेश्चन है ये। ठीक है, उस समय थे। ठीक है, उस समय कौन थे? उस समय कौन? सुमित्रा महाजन थी। इस समय तो मान लो ओम बिरला होंगे, तो इस समय सुमित्रा महाजन है लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष उस समय थी सुमित्रा महाजन। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्वेश्चन। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव का नियुक्त आयुक्त आप लोग का राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति आप लोग का एक बड़ा नागरिक होता है। ठीक है, अब देखिए बंकर और चक्कर शब्द किस खेल से संबंधित है? बंकर और चक्कर शब्द आप लोग को पोलो खेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? पोलो खेल से संबंधित है। ठीक है, एक लोग कॉपी वॉपी पर लिख कर आप लोग लेकर बैठ जाइए। आप लोग जीके जीएस लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन तो आ ही सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, 1-2 क्वेश्चन तो प्रीवियस क्वेश्चन से आ ही जाता है। आप लोग का हर एक और वीडियो में आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन डालना है, हर किस्म के। 2018 के प्रीवियस क्वेश्चन डाले थे, फिर 2019 का प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग अपलोड किया हूँ। ठीक है, फिर जाके मेरे चैनल पर देख लीजिए, और प्रीवियस क्वेश्चन है, एक कॉपी पर आप लोग लिख लीजिए जीके जीएस और मैथ को सॉल्व कीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अब आगे देखिए आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। एक कक्षा की औसत 40 है, मतलब एक कक्षा की औसत 40 वर्ष है। ठीक है, 32 साल की औसत के साथ 12 नए छात्र आ गए, मतलब 40 + 12 और जोड़ लीजिए आप लोग, 32। ठीक है, और 4 साल कम हो औसत 4 साल कम हो जाता है, तो मूल ताकत की पता लगाइए। आप लोग हल कर लीजिएगा, 12 आंसर आएगा। ठीक है, इसका आंसर 12 आएगा। आगे देखिए आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले को पिघलाकर 90 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर व्यास वाले सिलेंडर को बनाया जाता है। देखिए व्यास है तो व्यास की आदत त्रिज्या हो जाती है, तो त्रिज्या कर लीजिएगा 12/2 कर लीजिएगा, तो 6 आ जाएगा। तो आप लोग का त्रिज्या आ जाएगी, गोले को पिघला कर तो गोले का वो निकाल लीजिएगा, आयतन हो जाएगा ना। आयतन लग रहा है निकलेगा, आयतन हो रहा है, पिघल रहा है तो आयतन हो जाएगा। तो एच की वैल्यू आप लोग दिया गया है, आर की वैल्यू निकल ही गया है, तो आप लोग हल कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, आप लोग हल कर लीजिएगा, इसका आंसर 5 आ जाएगा। ये आप लोग का ये देखिए ये मोड़ने वाला सवाल है। ठीक है, आकृति में मोड़े हुए आकृति का अधिक समान हो गया, मोड़ने वाला सवाल आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए आगे क्वेश्चन क्या पूछा कि विषम बताएं। विषम इसमें क्या है? विषम में क्या है? देखिए न्यूरोलॉजी है कि ऑर्थोलॉजी है कि ऑर्थिनोटोलॉजी है कि निफ्रोनोलॉजी है? निफ्रोलॉजी है, नहीं निफ्रोलॉजी नहीं, सॉरी सॉरी, ऑर्थिनोलॉजी होगा। ठीक है, ऑर्थि आर्निथोलॉजी होगा। ठीक है, ऑर्थिनोलॉजी होगा। ठीक है, सिल्का झील। देखिए चिल्का झील कहाँ पड़ता है? सिल्का झील आप लोग को उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, सिल्का झील जो भारत के खारे पानी का है, तो भारत का पारिस्थितिक तंत्र है जो किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, नहीं जानते हो तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, विषम का पता लगाइए। देखिए विषम का पता लगाइए, विषम का पता आप लोग का 13 117 होगा, विषम संख्याएं। ठीक है, 13 और 117 एक विषम संख्याएं हो जाएंगे। ठीक है, सब संख्याएं सम है। आगे देखिए आगे क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से क्या नीचे दिए गए संबंध को सबसे बेहतर तरीके से पूरा कीजिए। DIG को CFB, जैसे ABCD, डी के पीछे एक आ जा रहा है ना C,
तो वही जे के पीछे क्या आएगा, तो आप लोग देख लीजिए जे के पीछे ILO। और सही क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा कैसे किया है, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। आंसर इसका बी आएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से भारतीय संसद के निचले सदन के रूप में भी जाना जाता है। मतलब निम्नलिखित में से किसे भारतीय संसद के निचले सदन के रूप में भी जाना जाता है। किस किसको जाना जाता है, लोकसभा को, ठीक है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। लोकसभा भंग हो सकता है लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है कि कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का, ठीक है। सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आकृति है, देखिए त्रिभुज, कितने त्रिभुज है, त्रिभुज की गणना आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर 19 आएगा, ठीक है, इसका आंसर 19 आएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आगे क्वेश्चन पूछा है कि एक का, देखिए आप लोग रेलवे के बारे में कुछ क्वेश्चन आप लोग बताए थे कि जब किलोमीटर में हो, मीटर प्रति सेकेंड में बदलना हो तो आप लोग 5/18 से गुणा करते हैं, ठीक है। और जब मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर में बदलना हो तो आप लोग 18/5 से गुणा करते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग का क्या दिया है, देखिए आप लोग का दिया है कि 108 किलोमीटर गति से चल रही है, तो किलोमीटर में है तो मीटर प्रति सेकेंड में करी है, तो पहले 108 इंटू 5/18 से गुणा कर लीजिए। आप लोग कर लेंगे, कटा पिटा के आप लोग का आ जाएगा आंसर जितना, तो 15 से फिर भाग देकर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा, गुणा कर लीजिएगा, देखिए कितना सा आएगा, मीटर में जाए तो मीटर में आ जाएगा 450 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 450, ठीक है, 450 आंसर आएगा, ठीक है। इसका आगे देखिए, किस खिलाड़ी का हॉकी का जादूगर कहा जाता है, हॉकी का जादूगर किनको कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, ठीक है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। जिसको इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश का PDF आप लोग का देखिए, इंग्लिश में ये है, इंग्लिश में आप लोग पढ़ के आप लोग देख लीजिएगा, हिंदी वालों को हिंदी में है, ठीक है। दोनों चीज़ है, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, ठीक है। ये देखिए आप लोग का बारंबारता से मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। डाटा से भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं डाटा से भी, ठीक है, कि ये कितना, ये मतलब दिया गया है, ठीक है। प्रतिशत में आप लोग देख लीजिए, हल कर लीजिएगा घर में बैठ कर। देखिए इसमें एक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए, एक्स की वैल्यू आप लोग कहाँ है, एक्स कहाँ दिया है, एक्स यहाँ पर दिया है, देखिए एक्स यहाँ पर दिया है, इसका वैल्यू निकाल दीजिएगा आप लोग। इसको पहले पूर्णांक में, इसको आप लोग ऐसे करिएगा, 5 में 10 1 11/5 कर लीजिएगा। भागा है तो गुणा करेंगे तो आप लोग को ये एक्स ऊपर चला जाएगा, ठीक है। कभी भी माने गुणा करेंगे तो आप लोग को नंबर वो ऊपर ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ऐसे हुआ क्वेश्चन होगा, हल करके देख लीजिएगा आंसर आप लोग, ठीक है। आंसर देख लीजिएगा हल करके आप लोग। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, इंडोविक बाग किस नदी के ऊपर बनाया गया है, इंडुकिक इंडुकिक बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया, ये आपका पेरियार नदी के ऊपर बनाया गया, किसमें, पेरियार नदी के ऊपर बनाया गया, ठीक है। 10% का 25% कितना होगा, देखिएगा आप लोग हल कर लीजिए, 10% का 25% कितना होगा, 2.5 होगा। 10% का 25 का मतलब होता है गुणा, ठीक है। 25% कितना हो जाएगा, इसको 100 कर लीजिएगा, 25 चौके 100, ये आप लोग कर देंगे तो 2.5 आ जाएगा, ठीक है, ऐसा आंसर आएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या पूछा गया है कि ये 50% के लाभ के लिए थोक व्यापारी का एक लेख बेचता है, ठीक है, उसके खुदरा के लिए 20% का लाभ इतने में बेचता है। तो देखिए लाभ लाभ जब कभी भी आते हैं तो माइनस कर लेते हैं, जब लाभ हानि आता है तो प्लस कर लेते हैं। तो 50-20 में से आप लोग 30 माइनस कर लीजिएगा, 50-20 में से 30% आएगा, 30% करके आप लोग, ये क्या है, 360 है, 360 है, नहीं 3600 है, ठीक है, सॉरी 3600 है, ये आप लोग का 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा, कट पीट तीन, 3 दूना के 6, ये आप लोग का 2000 रुपया आ जाएगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा कैसे हल होगा, ठीक है। आप लोग का क्वेश्चन में बताया था लाभ हानि के कुछ ऐसे कि हानि 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 जब हो तो आप लोग का माइनस होता है कभी भी, ये ट्रिक है, ठीक है। और जब लाभ हानि हो तो आप लोग का प्लस होगा, और जब लाभ लाभ हो, दोनों सेम हो तो माइनस होगा, जो अलग अलग हो तो प्लस हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कौन सी संख्या जो दिए गए संबंध में बेहतर तरीके से पूरा किया, 17 से 52 से संबंधित, तो वही 1 से क्या संबंध है, 1 से 5 से संबंध है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए 820 रुपये में 9 मार्च 2003 को 21 मई 2003 तक कितने दर की साधारण ब्याज क्या होगा। तो आप लोग देख लिए 1820 है, तो कितने वर्ष का अंतर आ रहा है, वर्ष मतलब वर्ष तो सेम है लेकिन कितने दिन का अंतर आ रहा है, अप्रैल मार्च,
मई। देखिए कितने आता है, उसके बाद दर आप लोग का करके उसके बाद निकाल लीजिएगा। इसका आंसर आएगा 27.30। इसे कॉपी पर हल कर लीजिएगा, ठीक है। ये कॉपी पर आप लोग हल कर लीजिएगा। देखिए, अधिक रक्तस्राव एक आनुवांशिक अव्यवस्था है जिसके कारण होता है। किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? अधिक रक्तस्राव एक आनुवंशिक, ये देखिए साइंस से क्वेश्चन भी आ जाता है। आनुवंशिकता आनुवंशिक व्यवस्था है जिसके कारण होता है रक्त का आतंचन न होना। रक्त का आतंचन न होना, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिए मैथ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं, ठीक है। यदि ए संबंध इतना है 20/बी अनुपात सी के इतना सम है, तो ए और बी और सी का अनुपात क्या होगा? तो आप लोग 3, 4 और 6 होगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, हल कर लीजिए कॉपी पे। एक कुमार ने अपने कच्चे माल को इतने में खरीद कर और मशीन खरीदने में इतने रुपये खर्च किया है, ठीक है। खर्च इतना किया है तो दोनों को आप लोग जोड़ना पड़ेगा। और 20% के पास है तो कुल राशि कितनी हो जाएगी? ये दोनों को जोड़कर आप लोग 20% का राशि निकाल लीजिएगा, कुल राशि आप लोग। इसका आंसर आ जाएगा 9,000, ये 93,750 रुपये आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, रेलवे। देखिए रेलवे के क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं, ठीक है। आरपीएफ का पेपर देंगे तो रेलवे के क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं, ठीक है। रेलवे में कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मत छोड़िएगा, रेलवे के बारे में कुछ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब पे, आराम से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, आरपीएफ का मुख्यालय कहाँ है, आरपीएफ का गठन कब हुआ था, सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है रेलवे और यूनी। आप लोग का रेलवे के बारे में हम लोग वीडियो जल्दी हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। अब मेरा तबीयत थोड़ा सही नहीं है, आप लोग का हम वीडियो अपलोड कर देंगे रेलवे का कोल, ठीक है। आप लोग का वीडियो अपलोड कर देंगे रेलवे का पूरा एकदम, जितना प्रोसेस जब क्या क्या हुआ है सब आप लोग का वीडियो अपलोड कर देंगे कुछ दिन के बाद, ठीक है। आप लोग ये देखिए, रेलवे और यूनियन बजट का विलय कब से लागू हुआ है? मतलब रेलवे और यूनियन बजट का विलयन कब से लागू हुआ है? कब से लागू हुआ है? कब से लागू हुआ है? 2017, 2018 में, ठीक है, लागू हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत सरकार के राज्य चिन्ह में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह मौर्य वंश का अपनाया गया था? मौर्य वंश में से अपनाया गया था रथ का पहिया अपनाया गया था, कि 4 शेर अपनाया गया था, अश्व अपनाया गया था, कि शब्द सत्य में जयते अपनाया गया था? 4 शेर अपनाया गया था, ठीक है। मौर्य वंश याद कर लीजिएगा। मौर्य वंश के कमेंट में बताइए कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, ठीक है। इसको कमेंट में आप लोग बताइए कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या क्वेश्चन है। जलियांवाला वाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? अमृतसर में हुआ था, ठीक है। अमृतसर, ये देखिए पंजाब, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इंडिया 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 विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंस पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद है, ठीक है। कलाम आजाद है, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अदृश्य निर्यात सृजित करता है? कौन सा? पर्यटन, ठीक है, पर्यटन। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। एक कॉपी पर आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, याद कर लीजिए। प्रतिष्ठित काला पुरस्कार जो कालिदास सम्मान किस सरकार द्वारा वार्षिक रूप से प्रदान किया जाता है? किसके सरकार द्वारा? मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा, ठीक है। मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा जो कालिदास सम्मान जो पुरस्कार है वो वार्षिक रूप से प्रदान किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, ये भी आप लोग का ये प्रतिबिंब दर्पण से भी आ गया है कि ये दर्पण जो इस साइड का जो दर्पण है इधर का, ये आप लोग का इधर पलट दिया जाएगा इस साइड और अपोजिट साइड, तो कौन सा दृश्य बनेगा, मतलब कौन सा चित्र बनेगा? ए बनेगा कि बी बनेगा, सी बनेगा, डी बनेगा? आप लोग देखिए, संकल्प लगाइए आप लोग। हमको लग रहा है ए बनेगा, ए नहीं बी बनेगा, बी बनेगा, ठीक है, बी बनेगा, सॉरी ये नहीं बी बनेगा। अब देखिए, फिर रेलगाड़ी से क्वेश्चन आ गया कि वह 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 120 पहले आप लोग किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया है, तो पहले 5/18 से पहले मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में आप लोग बदल लीजिए। बदलने के बाद फिर क्या पूछा है, 270 मीटर रेलगाड़ी दूसरी दिशा में 80 किलोमीटर की रेलगाड़ी से चल रही है, तो पार करने में दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी? देखिए, पहली ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने की दूसरी ट्रेन का, फिर भी इसको बदलने के बाद दोनों को आप लोग जोड़ दीजिएगा, आप लोग आंसर आ जाएगा 230 मीटर। कितना आ जाएगा? 230 मीटर, ठीक है। आगे देखिए, 3 संख्या 3, 4, 6 के अनुपात में इसका गुणनफल 1944 की संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? इसका सबसे बड़ी संख्या 18 होगी, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्रमुख पहले एशियाई थे? मतलब निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्रमुख खेल के एशियाई थे? कौन थे? जगमोहन डालमिया थे, ठीक है, जगमोहन डालमिया थे, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया। आगे देखिए, आकृति के नीचे दिए गए चुने ढंग से पूरा कीजिए। आप लोग इसको देखिए, ये जो डैश दिया गया यहाँ पे स्थान पे कौन सा चिन्ह आएगा जो पूरा हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा ये डायग्राम, पहला ये ऊपर वाला उठाइए, नीचे वाला देखिए कि कैसा चिन्ह है, कैसा चिन्ह है, कैसा होगा, ठीक है। ऐसा होगा तो ऐसा है, ऐसा देखिए कोई डायग्राम बना है, ऐसा ऐसा कोई डायग्राम बना होगा तो वही चिन्ह होगा, ऐसे करके होगा, कोई चिन्ह होगा तो ऐसा ही बना होगा। डी बना है, ठीक है, डी है। गोलकुंडा किला निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? गोलकुंडा किला जो किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। भारत संविधान के अनुसार आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 राज्यों को लिए किस काम के लिए परामर्श देता है? मतलब ग्राम पंचायतों का संगठन, ठीक है, ग्राम पंचायतों का संगठन। आइए मैथ का क्वेश्चन फिर आ गया, सरल कीजिए। 7/77 है तो गुणे इतना का आंसर क्या होगा? तो 7/77 है तो पहले आप लोग इसको इसमें ला दीजिएगा, फिर गुणा 7 ऊपर विभागा करके गुणा करके आप लोग निकाल लीजिएगा। इसका आंसर आ जाएगा आप लोग का 70,707 ये आ जाएगा, ठीक है, बी आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, आगे निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 3 का कितना का डिफरेंस है? 3 में डिफरेंस है, फिर 4 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, फिर 6 का है, तो फिर 7 का हो जाएगा ना, तो 28 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 28 आ जाएगा, ठीक है। समाप्त। इसका देखिए आप लोग क्वेश्चन समाप्त हो गया है, ठीक है, समाप्त हो गया है, समाप्त हो गया है, ठीक है। और आप लोग देखिए मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो आप लोग अपलोड कर देंगे, हर प्रीवियस क्वेश्चन का आप लोग वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। हर प्रीवियस क्वेश्चन का आप लोग वीडियो अपलोड कर देंगे। और एक बात और सुन लीजिए कि रेलवे का जो है आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं कुछ दिनों के बाद आप लोग का रेलवे का वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। रेलवे का वीडियो सब बारे में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और आप लोग देखिए वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।